तो दोस्तों फाइनली सीबीडीटी की तरफ से एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन कल की डेट में 25 जनवरी 2022 की डेट में लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जहां पे बात किया गया है सेक्शन 10 के 230FE के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सेक्शन 10 230FE क्या है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक नया एनेक्सर रिलीज की गई है जो कि ऑडिट रिपोर्ट में फाइल करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन 10 230FE की क्लॉज के लिए एक लेटेस्ट यहाँ पे एनेक्सर बताया जा रहा है जो कि भरना कंपलसरी है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फाइल करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि सेक्शन 10 की क्लॉज 230FE में इस इनकम को पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। क्या होता है सेक्शन 10 230FE की क्लॉज, पहले दोस्तों ये समझना आप लोग के ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हम बता दें यहाँ पे सेक्शन 10 की 230FE की बात की जाती है सॉवरेन वेल्थ फंड की। सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है दोस्तों, जब बाहर की कंट्री इंडिया के लिए, बाहर की कोई कंट्री इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। स्पेशली दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इंडिया अलग अलग कंट्री से करार करती है। जैसे हम बात करें तो यूएई की यूएई के साथ में अभी करार हुआ था, अबू धाबी के साथ में इंडिया का करार हुआ है कि भैया अगर आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस इन्वेस्टमेंट में जो भी आपकी अर्निंग होगी, चाहे बॉन्ड के थ्रू हो या इंटरेस्ट मिले, आपको डिविडेंड मिल सकता है, या आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शेयर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके थ्रू जो कैपिटल गेन हो रहा है तो हम आपके लिए फुल्ली टैक्स यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों इसको ही बोलते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड, जो कि हर एक अलग अलग कंट्री की, जापान की कंट्री हो सकती है जो कि सॉवरेन वेल्थ फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में। अब डायरेक्टली दोस्तों वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, या किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या किसी ट्रस्ट जो है ट्रस्टेड कंपनी है उसके थ्रू यहाँ पे ये ट्रस्ट कंपनी जो इंडिया के अंदर है उसके थ्रू ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं इंडिया के अंदर। तो जो भी इनकम इनको होगा ये कंपनी क्या करेंगी, जिनमें ये पैसा इन्वेस्ट करेंगी कंपनी क्या करेगी, इनको या तो डिविडेंड देगी, इंटरेस्ट देगी, या इनको कैपिटल गेन होगा। तो उस पे दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा सेक्शन 10 के 230FE के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में ये फाइल करनी पड़ती है। तो ऐसे कंपनियों को अगर आप ऑडिट कर रहे हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती हैं और इस कंपनी में बाहर से जो कंट्रियों का पैसा आया है, मतलब सॉवरेन वेल्थ फंड के थ्रू जो पैसा आया हुआ है इनमें लगा हुआ है, तो उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे देखिए एक न्यू एनेक्सर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज की गई कि आपको इस एनेक्सर के फॉर्म में आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। Audit report to be filed by the sovereign wealth fund claiming exemption under clause 230FE of section 10 of the income tax act 1961। इसके रिकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे एक लेटेस्ट एनेक्सर दे दी गई है जिसके थ्रू ही अब अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हो तो इस एनेक्सर जो बताया गया है, जो फॉर्मेट दी गई है, इसी फॉर्मेट में आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाके डाउनलोड कर भी सकते हो। तो आइए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है।